के रूप में। बुद्धि से परमात्मा पकड़ में नहीं आते, क्योंकि बुद्धि तो है अप्राकृतिक वस्तु और परमात्मा है चेतन। तो चेतन का जड़ बुद्धि से कैसे अनुभव हो? भगवान को याद तो करना है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा संसार से संबंध ना। भक्ति की दृष्टि से मैं परमात्मा की शरण में हूँ। परमात्मा की शरण में हूँ पहले से ही। मैं भूल से संसार की शरण में हो गया था, अब मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। संसार सेवा के लिए है, शरण जाने के लिए नहीं। असाधन के त्याग से भगवत प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। संसार से संबंध भी असाधन। नारायण नारायण। देखो लगभग सारी बातें हो गई। अब इसका कोई अर्थ ये न ले कि भगवान को याद नहीं करना है, ये अर्थ नहीं लेना है। अर्थ ये लेना चाहिए कि जैसे अपना होनापन है वो याद करो तो भी है, याद न करो तो भी है, और हमें प्राप्त है। लेकिन कोई ये कहे कि भगवान को याद नहीं करना है, ये भी बात हमको नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान को याद करने की जरूरत क्या है? वो तो स्वतः ही याद रहेंगे। कैसे? मैंने उदाहरण दिया था, जैसे किसी का बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उस माँ को उस बेटे को याद करना पड़ता है क्या? ऐसा होता है क्या कि भूल गई इसलिए वो बेटे से अपनापन मिट गया, कामों में व्यस्त हो गई, याद नहीं आया दिन भर, तो फिर क्या उसका बेटे के प्रति जो अपनापन था, जो प्यार था, जो स्नेह था, वो कम हो गया? ये तात्पर्य है। याद करना पड़ता है इसलिए कि हम संसार की बातों में उलझ जाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो भूल गए, तो इसलिए याद करना पड़ता है। लेकिन यदि हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे इष्ट देव हैं, वही होनेपन के रूप में मौजूद है। मान लीजिए कोई भगवान श्री कृष्ण को इष्ट देव मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे होनेपन के रूप में पहले से हमारे में मौजूद हैं। अब उनको आप याद करो तो भी है, याद न करो तो भी है। क्यों है? कि हमारे अपने हैं, हमें प्यारे लगते हैं। इष्ट का मतलब क्या होता है? प्यारा लगना। किसी को धन इष्ट है, किसी को मान इष्ट है, किसी को बड़ाई इष्ट है। इष्ट का मतलब है हमको प्यारा लगता है। धन प्यारा लगता है तो धन इष्ट हो गया, मान प्यारा लगता है तो मान इष्ट हो गया। और ये तो सब नष्ट होने वाले हैं। और भगवान हमारे जो इष्ट देव हैं वो कहीं गोलोक धाम में बैठे हैं, अब हमको कैसे मिलेंगे? इसकी बजाय वो भगवान ही हमारे होनेपन के रूप में, हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान है, वो मौजूद है। वो हमारे में ही है, अर्थात मैं नहीं हूं, वो ही है। जो पहले मैं अपने आप को समझे बैठा था, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये एक सीमित दायरे में मैंने अपने आप को कैद कर रखा था, इस शरीर में, इस जगह में, सामान में, इस कुटुंब में। इसकी जगह पर ये सब मेरे इष्ट देव का है, मेरा नहीं। और मेरे इष्ट देव है वो मेरे होनेपन के रूप में मुझ में ही विद्यमान है, और अब मैं नहीं हूं, वो ये है अंतिम बात। ये अंतिम बात है। इसमें किसी को कोई संदेह हो तो वो बात करे, वो हमसे आपस में विचार विमर्श करेंगे, अगर इसमें कोई संदेह हो तो। ये बहुत ही गंभीर बात होते हुए बहुत सरल बात।
आज तक हम यही सोचते थे भगवान तो भाई कहीं गोलोक धाम में बैठे हैं, बैकुंठ में बैठे हैं, तो हमको कब मिलेंगे, कितना हम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भोजन करना छोड़ देंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, गुफा में घुस जाएंगे, घर छोड़कर भाग जाएंगे, तब हमको मिलेंगे। ऐसी बात नहीं, वो तो मिले हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा प्राप्त कोई प्राप्त करना है। संसार तो पहली बार तो प्राप्त किसी को हुआ नहीं, हो सकता नहीं, लेकिन फिर भी इसको मानते हैं कि धन प्राप्त हो गया, ये मेरे को ये चीज प्राप्त हो गई, मानते हैं। लेकिन वो मानते रहो, वो तो हमसे बिछड़ ही जाएगी। तो फिर उसको अपना मानने का फायदा क्या, जो बिछड़ने वाला है। अपने तो उसको अपना मानना है जो कभी ना बिछड़े और जिसको याद ही ना करना पड़े, फिर भी वो रहे जो का त्यों। आप बताइए, जिससे हम अपनापन जिससे हमारा हो जाता है, तो क्या हम उसको बुद्धि से रटते हैं, याद करते हैं, बुद्धि से बार बार कहीं भूल न जाऊं, कहीं भूल न जाऊं। ये तो तब होता है जब हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं, तब फिर उसको डायरी में लिखते हैं, भाई मैं भूल न जाऊं, जिसको याद करना है। जो हमारा है और जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है और जिसके सिवाय कोई हमारा नहीं है। मीराबाई ने क्या कहा, यही तो कहा, दूसरो न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं। क्या उनके परिवार नहीं था? परिवार भी था। क्या उनके मकान नहीं था? मकान भी था। क्या शरीर नहीं था? शरीर भी था। क्या मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थी? मन बुद्धि इंद्रिया थी। लेकिन उनका रिजोल्यूशन क्या था, निश्चय क्या था कि मेरा नहीं है कोई भी, और जो मेरे है वो मुझसे नहीं बिछड़ सकते। वो तो उनको बुद्धि से ही रटना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, अभ्यास नहीं करना पड़ता। क्या किसी को अपने होनेपन को बनाए रखने के लिए याद रखना पड़ता है कि अभ्यास करना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है? वो अपना है, अपना है और अपने में है और अभी है। अपना है तो फिर प्यारा लगेगा ही, और अपने में है तो फिर बाहर का ढूंढे, कहाँ ढूंढने जाए। और अभी है तो भविष्य में क्यों मिलेगा, अभी है तो अभी मिलेगा, और अभी मिलेगा नहीं, अभी मिला हुआ है ये। तो कहे मिला हुआ है तो फिर तो हमको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए। तो उसका कारण ये है कि जो मिला हुआ नहीं है उसको मिला हुआ मान रखा है और मेरा मान रखा है, और उसी की इच्छा रखते हैं, धन मिल जाए, मान मिल जाए, उसी की इच्छा रखते हैं। तो फिर परमात्मा मौजूद होते हुए भी हमारे नहीं लगते और हमें उनको जबरदस्ती याद करना पड़ता है कि भैया मैं उनको याद करता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए उनको याद करते हैं, बाकी टाइम के लिए दूसरे को मेरा मानते हैं, इसलिए वो याद रहते हैं। तो इसमें मूल बात यही है कि परमात्मा हमारे है, हम में है और अभी मेरे है, मुझ में है और अभी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अपनापन एक ऐसी चीज है जो संसार में भी बहुत प्यारी लगती है हमको। आप देखो, बचपन की बात याद करो कि हम पढ़ाई करते थे तो हमारे साथ में बैठने वालों में से किसी के साथ हमारा लगाव हो जाता था, उसको कहते हैं ये मेरा मित्र है, उसके पास बैठने में अच्छा लगता है, उससे बात करने में अच्छा लगता है। जिसको अपना मान लिया उसको अपनापन होते ही प्यार हो जाता है, प्रेम होता है। तो बड़े हुए तो फिर मित्र हो गए दूसरे, तो मित्र प्यारे लगते हैं। परिवार में भी हमको कोई बहुत अधिक प्यारा लगता है, उसका कारण है उसको हमने विशेषता से अपना माना।
तो ऐसे अगर हम भगवान को अपना मानते हैं, एक संबंध उनके साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये संसार के तो ये जितने संबंध है बनावटी है भाई। ये तो आप अपना मान लो भले, वो अगर अपने को अपना मानेगा तो आगे संबंध चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक तरफा प्यार करते रहो, वहां कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन भगवान है, वो तो पहले से हमें प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे प्यारे हैं, मेरे बेटा बेटी हैं, इसलिए मुझे प्यारे लगते हैं। तो भगवान की तरफ से तो हमारा हमारे ऊपर वो प्यार लुटा रहे हैं। अब अपने जो है वो दूसरी चीजों से प्यार करने लग गए, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उसको हटा देना है। उनकी सेवा कर दो। ये मैं नहीं कह रहा भाई घर छोड़ के भाग जाओ या उनको कह दो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा। अंदर से हमारा कोई नहीं, सेवा सबकी करो, खूब करो सेवा, खट करके करो, जितना अपने पास बल बुद्धि विद्या धन तन मन जो है सब लगा के करो, बोले कोई बात नहीं। क्योंकि अपने लिए तो कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। अपना स्वरूप तो अपने अंदर परिपूर्ण है परमात्मा के रूप में, तो किसी हमारे कोई अभाव है ही नहीं, तो हमारे लिए क्या करना। आप कहेंगे जप करना है, ध्यान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, हाँ करिए। लेकिन आप बताइए जिसने भगवान के साथ में और अपनापन जोड़ लिया, उसको क्या करना बाकी रह गया। और वो परमात्मा जो हमें मौजूद है और अभी है, अपने है, अपने में है और अभी क्या क्या बाकी रह गया बताइए। मेरा भाई ने तो यही किया, और क्या किया, अपना मान लिया और साथ में ये बात कह दी दूसरा कोई मेरा नहीं। ये भगवान को बहुत प्रिय, अनन्यता, अन्य कोई मेरा नहीं। तो ये बात है। नंद किशोर जी क्या पूछते हैं? हाँ नंद किशोर जी बोलिए। भगवान में अपनापन कैसे हो, प्यारे कैसे लगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए जो संसार से प्यार कर रहे हैं इसको नकारना पड़ेगा, अस्वीकार करना पड़ेगा। भाई धन प्यारा लगता है, भाई ये धन प्रभु का है, भगवान को दे दो। ये जो कुछ अपना मान रहे हो ना, इसको ऐसे छोड़ना मुश्किल पड़ता है। कुटुंब को छोड़ना, शरीर को, शरीर से अपनापन छोड़ना, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना न मानना, इसमें थोड़ी कठिनता पड़ती है। लेकिन भगवान का है, उनको सौंप दो। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब आपके हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब आपका है। ये परिवार सब आज तक अपना मानता था ये आपका है, ये धन आपका है, ये जमीन आपकी है। जो कुछ भी मैं अब तक अपना मानता रहा वो सब आपकी सेवा में समर्पित, भगवान को सौंप दो। और फिर उनसे अपनापन है वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से अपने हैं और अपने में अरबी है। ये हमें अनुभव नहीं हो रहा है। तो भगवान को समर्पित करने का है। भगवान ने कहा ही है कि भाई जो कुछ है तू मुझे दे दे और मेरी शरण हो जा। तो शरण होने का तात्पर्य क्या है कि अपना करके कुछ न रखे, तभी तो शरण हुआ ना। अपना करके कुछ रखता है तब तो वो उसी की शरण है। धन की शरण है, मकान की शरण है, किराए की शरण है, बेटे पोतों की शरण है, उनसे आशा रखता है, उनको अपना मानता है, उनका आश्रय मानता है। तो भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, ये कहा कि भाई तू धन का भी आश्रय लेता है, परिवार का भी आश्रय लेता है, शरीर का भी आश्रय लेता है, तो सब का आश्रय छोड़ दो। यहाँ तक कि साधन वजन का भी आश्रय मत रख। सर्व धर्मान परित्यज्य का तात्पर्य यही है कि जो हम धर्म करते हैं, जो साधन करते हैं, उसका भी आश्रय नहीं है। केवल आप प्यारे लगे इसलिए करते हैं हम तो सब कुछ, और कोई अपना नहीं है संसार में। ये भगवान को बहुत पसंद है। मेरा भाई को क्यों भगवान इतने ज्यादा पसंद आ गए? क्योंकि उसने कहा और कोई मेरा नहीं। अब बताइए, जिसका कोई आश्रय नहीं होगा उसको कोई तो आश्रय चाहिए, तो परमात्मा का आश्रय मिल गया।
परमात्मा का आश्रय पहले से है, ये बात हम लोग नहीं जानते हैं। संत महात्मा बतलाते हैं, भगवान तो खुद घोषणा करते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत, मेरा ही अंश है। और तुलसीदास जी इसी बात को भगवान के शब्दों में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बेटा बेटी हैं सब, इसलिए मुझे प्यारे। तो भगवान को भी हम क्यों प्यारे हैं कि हम उनके अपने हैं। देखिए अपनापन में ही प्यार भरा हुआ है। आप देखो, जिसको हम कभी नहीं जानते और उसको हमने अपना मान लिया, अब उसके साथ स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है। ये तो देखा ही है, पहले जमाने में तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, माता पिता ही संबंध करके आ जाते थे। अब उसको देखा भी नहीं और अपना मान लिया, तो उसके साथ प्यार हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। तो ये बात क्या है? बात ये स्वीकृति की बात, और ये हमको आता है, स्वीकार करना भी आता है, अस्वीकार करना भी आता है। आप देख लो, आजकल जो तलाक का सिस्टम चला है, ये क्या है कि किसी को पहले स्वीकार किया था ये मेरी पत्नी है अथवा ये मेरा पति है, फिर किसी बात पर हो गई तकरार तो नापसंद कर दिया। तो पसंद करना नापसंद करना अपने को आता है, तो अभी क्या करना है? संसार को नापसंद कर देना है। तो परमात्मा को पसंद करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही पसंद हो जाएंगे। ये एक सरल बात है। संसार में तो आप पसंद करते हैं, सामने वाला नहीं करता है, तो एक तरफा ही प्यार है। लेकिन यहाँ तो भगवान पहले से ही डिक्लेयर करते हैं, तू मेरा है और मुझे प्यारा है। इसलिए अपने को कुछ नहीं करना है, खाली जिनको अपना मान रखा था उनसे अंदर से अपनापन हटा लेना है। ऊपर से कहने की जरूरत नहीं है। पत्नी को आज ही जाके आप कह दो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, तो आज ही लड़ाई हो जाएगी कि ऐसी सत्संग में जाया मत करो, कल से जाना मत। इसलिए कहना नहीं है, ये तो अंदर की बात है। अंदर विचार कर लिया कि भाई कोई मेरा नहीं, तो कोई मेरा नहीं है, तो फिर ये रहता भाई किसका है? तो भगवान का है, आपका है। ये आरती में हम लोग कहते भी हैं कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा ही है, तेरे अर्पण है, तेरा तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा। पर इस बात को स्वीकार कर लेना, फिर परमात्मा प्यारे लगेंगे, स्वतः ही लगेंगे। अरे भाई अपने हैं तो प्यारे लगेंगे ही, और अभी हैं तो भविष्य में क्यों मिलेंगे, अभी मिले हुए। और अपने में है तो फिर ढूंढने की जरूरत कहाँ है? वो तो जहाँ हम है वहां पहले से विराजमान है। हम है तो कल्पना है, वो स्वयं तो है। अब बताइए, और कोई प्रश्न तो बोलिए। भाई स्वीकृति तो संसार से यानी विरक्त होने पर ही होगी, भगवान से स्वीकृति तो विरक्त होने का क्या कोई उसके लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है क्या? अभ्यास तो नहीं, अंदर से ही छोड़ना पड़ेगा कि भाई। मुझे आप बताइए कि किसी से हमारा मन फट जाता है, तो क्या अभ्यास करके फिर उससे संबंध तोड़ते हैं? स्वतः ही टूट जाता है। तो ऐसे ही संसार से मन फट गया, भाई ये सदा साथ रहता नहीं और ये धोखा देता है, इसलिए भाई नमस्ते। अब इसमें बात ये है कि फिर भी हम उसकी सेवा करें तो भगवान राजी होते हैं कि भाई हाँ मेरे संसार की सेवा करता। अपने द्वेष नहीं करना है। संसार में तो क्या है, मन फट गया तो द्वेष करते, द्वेष नहीं करना है। भाई ये मेरे से बिछड़ जाता है, मेरा साथ देने वाला नहीं है हमेशा के लिए, इसलिए मेरा नहीं, सेवा हम करें। बिना मेरेपन के सेवा करना ही वास्तव में सेवा है। ऐसे तो कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, क्या उसको पुण्य होता है? माँ है वो 15-15, 20-20 वर्ष तक बच्चों का पालन करती है, पुण्य होता है क्या? क्यों नहीं होता? वो ममता खा जाती है उस पुण्य। मेरा है तो मेरे का तो पशु भी पालन करते हैं। अरे बिना मेरे के पालन करने वाला वही तो है वास्तव में सेवा करने वाला। जिन्होंने मेरापन छोड़ दिया और उन बच्चों का पालन कर रहे हैं, उनको सेवा का फल मिलेगा।
जिन्होंने परिवारजनों को अपना मानना छोड़ दिया, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा का फल मिलेगा, कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, उससे त्याग और वैराग्य की ताकत आएगी। जैसा आपने कहा ना, वैराग्य होना चाहिए, तो सेवा करने से वैराग्य हो जाता है। आपको इसका उदाहरण भी बता देता हूँ। हमारे मान लीजिए माता पिता बूढ़े हो गए, अब उनसे बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उनको बिठाना भी है, उठाना भी है, पेशाब भी कराना है, टट्टी भी कराना है, भोजन भी कराना है, तो अपने मन में थोड़े दिनों में क्या आने लगता है, भगवान इनको उठा ले तो अच्छा है, उठा ले तो अच्छा है इनको, मतलब क्या, वैराग्य हो गया। तो सेवा से वैराग्य होता है भाई। उनसे कुछ लेना नहीं है, मिलना भी नहीं, तो बिना फल के हो गई ना सेवा, तो बिना फल के की हुई सेवा है, उससे वैराग्य हो जाता है। तो ये वैराग्य हो गया ना, कुछ करना थोड़ी पड़ा, सेवा ही करिए बिना ममता के, बिना किसी लेने की इच्छा के, जो अब किसी के काम आते हैं, तो उससे वैराग्य हो जाता है। तो संसार से वैराग्य का एक ही तरीका है, अपना मानो मत, सेवा कर दो, बदले में कुछ चाहो मत, हो जाएगा वैराग्य। आपने कहा ना भाई वैराग्य होना चाहिए, तो सेवा करो, वैराग्य हो जाएगा। बूढ़े माँ बाप जो कि हमने जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनसे वैराग्य हो जाता है। सोचिए, पति से वैराग्य हो जाता है, ये मेरी देखी हुई बात है, मैंने ये घटना सुनी भी थी। एक बार जब मैं किसी गांव में था, वहां पर मुझे बुलाया गया कि हमारे पति को देखने आना है, तो मैं उनको देखने के लिए गया। तो वहाँ ये सिस्टम होता है गांव में कि भाई किसी गाड़ी पे जाएंगे, डॉक्टर वहां जाके देखेंगे, फिर वो फीस ले लेंगे और अपना दवाई लिख के आ जाएंगे। तो बुला लिया, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया अलग बाहर वाली बैठक में कि रोगी के बारे में हमें बात करनी है। हमारे पति है रोगी, वो 10 वर्षों से टीबी के मरीज हैं, डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया है, आपको सिर्फ इसलिए बुलाया, आप देखो और कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो क्या है कि हमारे बेटे यहाँ परेशान हो रहे हैं और कलकत्ता में उनको जाना चाहिए, तो कितने दिन और लगेंगे इनको यहाँ से भगवान के यहाँ जाने में, इसलिए बुलाया। तो हो गया ना पति से वैराग्य, सेवा हो रही है, क्योंकि मिलना कुछ है नहीं उनसे, सेवा ही सेवा कर रहे हैं, तो वैराग्य हो गया। कहते हैं कि साहब पत्नी से तो वैराग्य हो कैसे सकता है, पति से वैराग्य हो कैसे सकता है? अरे भाई आप अपना मत मानो और सेवा कर दो, बदले में कुछ चाहो मत, हो जाएगा। तो ये बात है, सही बात। तो अब कुछ अगर क्या पूछते हैं, देखें। बोलिए। जय जय श्री राम। नारायण नारायण महाराज। नारायण नारायण, बोलिए महाराज जी। वैराग्य का मुख्य कारण सेवा से परिपूर्ण होके मतलब होना है, या ना मिलने की उम्मीद है, जो किससे कुछ नहीं मिलेगा वो है, या दोनों है? दोनों बात है। उनसे कुछ मिलेगा नहीं और उनसे कुछ हमें आशा भी नहीं। तो हमारे घर के, हाँ घर के सदस्य है, लेकिन अब उनसे कोई आशा नहीं। महाराज मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जिनसे ना कोई हमारा लेना देना होता, उनकी सेवा हम नहीं करते, ना हमें कुछ उनसे मिलता, तो उनसे भी सेवा नहीं करते हैं तो वैराग्य नहीं होगा। सेवा नहीं करते हैं तो वैराग्य नहीं होगा। अच्छा, सेवा जरूरी है और ये नाउमीदी भी जरूरी है, भी कुछ नहीं मिलेगा इनसे। नाउमीदी तो जरूरी है ही, और कुछ लेना नहीं है, ये पहले से ही सोचना है। ठीक है ठीक है। नाउमीदी अगर उम्मीद भी है कि भाई हमें कुछ दे देंगे ये, तो वो उम्मीद तो रखनी नहीं है और अपनी तरफ से सेवा करते रहना। भाई किसी कामना के बिना किसी का काम आ जाना, यही तो सेवा कहलाती है। और बदले में हमें कुछ दे देगा तो फिर मजदूरी है, सेवा क्या है? कुछ नहीं। वैराग्य का मतलब है कि वैराग्य का मतलब होना भी, जिनको तीव्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि, वो तो बिना सेवा के भी वैराग्य उनको आ जाता है, समझने से कि भाई ये नष्ट होने वाले हैं, बिछड़ने वाले हैं। लेकिन जिनको तीव्र बुद्धि है, ऐसा नहीं है, वो सेवा करें। सेवा से तो 100% ही वैराग्य होता है।
ठीक है, तो जिन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं होता, उनसे वो नष्ट हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो उनके प्रति भावना है उससे भी वैराग्य में माना जा सकता है क्या? नहीं, वो तो क्या वैराग्य है, वो तो मरने वाले मर रहे हैं, हमारा अपनापन नहीं है, वो तो कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो उनसे है जिनको अपना मानते हैं और फिर उनके प्रति अपनापन छूट जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। वैसे दुनिया पूरी मर रही है तो वैराग्य क्या हुआ? ठीक है महाराज। तो समय काफी हो गया, फिर भी एक बार देवकी जी से बात करते हैं। देवकी जी बोलिए, अभी जो बातें हुई उस बारे में कुछ बताना है तो बताइए। नारायण 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 की वो है लोभ युक्त उदारता, मोह युक्त क्षमा और त्याग। वैराग्य त्यागी होता है। तो लोभ युक्त उदारता, मोह युक्त क्षमा और क्रोध युक्त त्याग। निरर्थक है, ये निरर्थक ही है। आपने गुस्सा आ गया तो उसको कहा मैं छोड़ के जाता हूँ या तुम भागो यहाँ से, तो ये वैराग्य नहीं है। और मोह युक्त क्षमा हो गई, अपना है इसलिए अपराध कर दिया तो भी इसको क्षमा कर दो, तो ये क्षमा नहीं मानी जाएगी। और लोभ युक्त उदारता है कि इससे कुछ मिलेगा, अब 5 रुपया देंगे तो मुझे इसमें 500 मिलेगा, 1 गुना पुण्य। 5 रुपया लेकर के और वोट देते थे, बड़ा उदार है भैया, बहुत सेवा करने वाला है। उदारता, तो इसलिए ये वास्तव में बात ठीक है। और शरणानंद महाराज तो जी बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग गति रस सानी। तो ज्ञान की सार्थकता वैराग्य में है जी, वैराग्य की सार्थकता है वो भक्ति में, वरना बेकार। जी 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 बिल्कुल सही है, सही है। आज बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर हुए। मंगल जी ने प्रश्न किए, बहुत अच्छा किया, उससे काफी बातें खुलासा हुई ना। और इसमें कुशागर के पिता ने भी बात की, हो तो बहुत अच्छी बात की। तो ये वास्तव में हम लोग यदि साधन करने की दृष्टि से बातचीत करें ना, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है और फिर उसको जीवन में धारण करें। बात वहीं पर आकर टिकी है कि जाने हुए का प्रभाव कितना है। हमने जान लिया, अब उसका प्रभाव हमारे जीवन में, अर्थात अब जीवन वैसा ही बन जाना चाहिए, तो फिर ये जानने का लाभ, ये जाने का प्रभाव आ जाए तो हाँ बिल्कुल, जाने हुए के प्रभाव से तो मुक्ति होती है। हाँ, मुक्ति होती है भाई। आपने जान लिया कि ये मेरे काम का नहीं है तो उससे मुक्त हो गए, बस। भाई उसको नापसंद कर दिया, मुक्त हो गए। संसार को पसंद करते हैं, यही तो बंधन है। इसको नापसंद किया तो मुक्त हो गए। तो अभी समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।